हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और मेरा वीडियो आप पसंद भी कर रहे होंगे। अगर कोई आपका सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप दीजिएगा। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। ठीक है, तो जैसा मेरा इसके पहले ही ढेर सारे वीडियो मैंने बनाए हैं कोटेशन के रूप में, और ये मुख्य रूप से जो है ये मोटिवेशन के रूप में है। मोटिवेशन के रूप में ये वीडियो बनाया जा रहा है, और ये जो मैं सारे कोटेशन लिखा हूँ ये अपने अनुभवों से लिखा हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अनुभव किया है। तो ये उन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, ख़ासतौर जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी करते हैं या जो मेंस की तैयारी करने जाएंगे उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा शुरुआत में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको व्यवहारिक समझ हो जाए तो सैद्धांतिक विषयों पर पकड़ बनाना आसान हो जाता है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम इसका भाव निकालते हैं कि इसका भाव क्या है, और इस चीज़ को आप समझने का प्रयास भी करिएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हम में से कुछ लोगों की वजह से इतिहास को याद तो किया जाता है, जिनके नक्शे कदम पर अधिकांश लोग तो चलते हैं। कुछ लोग असफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग खुद भी सफल होते हैं और दूसरे को सफल होने के लिए मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं, और अधिकांश लोग तीसरे प्रकार वाले व्यक्तियों का इतिहास याद रखते हैं और बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें से सफल होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक, तो जो मैंने पढ़ा है उसके संबंधित जो मैं सार निकालना चाहता हूँ उसको समझने का आप प्रयास करिएगा, और आप भी सोचिएगा। ठीक है, आप भी सोचिएगा, और जो सुझाव हो वो कमेंट के माध्यम से आप करिएगा। ठीक, देखिए भाई, इसमें यह कहा गया है कि आज के समाज में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं जिनके बल पर इतिहास को आज याद किया जा रहा है, जो अपनी संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं, जो अपने अतीत में छुपे हुए उन महापुरुषों एवं वीर पुरुषों का स्वर्गाथा को लोगों तक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करते रहते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन जो शिक्षा आज के लोग ऐसे देते हैं, जो विशेष व्यक्ति जो इस प्रकार की आज शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें ग्रहण करने वाले 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। ग्रहण करने वाले 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। ओके, तो जो 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद सफल होते हैं और जो दूसरे को भी सफल करते हैं। ठीक, समझने का प्रयास करिएगा इस चीज़ को। तो जो व्यक्ति खुद सफल होते हैं और दूसरे को सफल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह अतीत में छुपे हुए उन विशेष पुरुषों का इतिहास लोगों तक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो आज ऐसे व्यक्ति हैं, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं। तो जो सफल हो जाता है, दूसरे के लिए भी सफल का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो ये लास्ट वाला जो बात कहा गया है, लास्ट वाला बात, तो जो ये अंतिम रूप से बातें कही गई है, किसके संदर्भ में कही गई है? इसके संदर्भ में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महापुरुषों की बात हम लोगों तक आज तक पहुंचाते हैं। तो उन्हीं के शिष्य में तीसरा प्रकार का शिष्य इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो एक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, मान लेते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतिहास, प्रकृति
के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति एक तरीके से असफल होते हैं, असफल हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व का तो विकास कर लेते हैं, नौकरी पा जाते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, किंतु वो खुद तक सीमित रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण अपने आप को न करने के कारण ऐसे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। तो दोष किसका है? इनका तो है नहीं, ये तो शिष्य के अंदर दोष हो गया। और ये सफल हो गए, इकोनॉमिक्स से मजबूत हो गए, खुद में आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन एक तीसरे टाइप का व्यक्ति, तीसरे टाइप का व्यक्ति का मतलब एक तरीके से ये जो इनसे प्रेरित होकर बना है। तो जो ये बना है, ये खुद सफल होते हैं और दूसरे को भी सफल करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, तो ऐसे समाज में जो आज व्यक्तियों की संख्या है वो बहुत कम है। तो आप कह सकते हैं ऐसे टाइप कौन से व्यक्ति हैं? ऐसे टाइप के व्यक्ति वो हैं जो समाज को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किए हैं और जिनका आज इतिहास के पन्नों में नाम है। ढेर सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो इतिहास के क्षेत्र में हो, ढेर सारे मिल जाएंगे। आज भी न्यूटन के विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, आज भी आइंस्टीन के विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, आज भी महात्मा गांधी के विचारधारा वाले टाइप के व्यक्ति हैं, आज भी चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्ति हैं, आज भी महात्मा बुद्ध टाइप के व्यक्ति हैं। तो कहने का मतलब आज ऐसे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो इस टाइप की सोच रखते हैं, आज भी हैं। ये मत सोचिए कि आज नहीं है, आज हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि हम इनको जानते क्यों नहीं हैं, हम इनको क्यों नहीं जानते हैं? कारण क्या है? कारण ये कि आज कम्युनिकेशन के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये इतने तेजी से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको क्या कर दे रहे हैं? प्रभावित कर दे रहे हैं, प्रभावित करके दे रहे हैं। और इनके जो अनुयायियों की संख्या है वो बहुत कम है, इस टाइप के बहुत कम है, और इनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं चल पाता है। तो जब तक इनको आप जागरूक नहीं करोगे तब तक इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिसमें से कुछ लोग असफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग खुद सफल होते हैं और दूसरे को भी सफल करते हैं। एक तरीके से ये तीनों टाइप के व्यक्तियों को शिक्षा देने का मार्ग कौन करेगा? एक तरीके से ये गुरु भाई, ये हम में से कुछ लोगों की वजह से इतिहास को याद तो किया जाता है। तो जब ये याद करेंगे तो जो महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके नक्शे कदम पर ये तीनों टाइप के व्यक्ति चलते हैं, तीनों टाइप के व्यक्ति चलते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में किसका नाम अमर होता है? इतिहास के पन्नों में नाम उसी का अमर होगा जो खुद सफल होते हैं और दूसरे को भी सफल करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर नए वीडियो के साथ
मिलेंगे एक नए कोटेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसको ज़रूर भेजिएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।